नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पठार के बारे में मैं आपको मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति जिसकी बात करते हैं भूगोल में हम मध्य प्रदेश का जो है भूगोल कैसा है, ठीक है, इसके बारे में आज करेंगे हम डिस्कस। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो हम देखते हैं कि कहीं पे पर्वत आता है, कहीं पे समतल जगह आती है, कहीं पर नदियाँ आती है, कहीं पर जंगल आते हैं। तो आज हम इसके ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और इसमें जितने भी परीक्षा में, चाहे वो एमपी पुलिस, एसएससी या पटवारी या अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में जो मध्य प्रदेश की व्यापम से रिलेटेड एग्जाम, उन सभी में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं पूरा और कॉपी से नोट डाउन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का जो मैप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके सामने जो मैप दिख रहा है, ये मैप में आपको मैं बता दूं कि ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है ये? बोलिए, कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्यों से, ठीक है। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है ना, फिर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है। आगे समझ में? तो ये हम इसकी बात करें जो मध्य प्रदेश की क्षेत्र के बारे में, तो सबसे ऊपरी भाग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मध्य भारत का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो ग्वालियर है दोस्तों, वो यहीं पे आता है, ठीक है। ग्वालियर है, भिंड, मुरैना है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है? ये मध्य भारत पठार में आता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे मालवा का पठार। तो दोस्तों, मालवा का पठार जो है हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मालवा का पठार जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, ये श्रेणी से लगाकर ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना के पास से ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आता है। विंध्याचल पर्वत जो है ये इस श्रेणी में जो विंध्याचल पर्वत है। और ये जो मालवा का जो पठार है जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंदौर है, मऊ है, उज्जैन है, देवास है, ठीक है, रतलाम है। ये जो जितना भी एरिया है, जैसे इधर सीहोर है, शाजापुर है, ठीक है। तो ये जो इतना जो क्षेत्रफल है, ये मालवा पठार में आता है। किसमें आता है? ये मालवा पठार में आता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चले, बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे जो है ये जो मालवा पठार है, ये गुजरात और राजस्थान से सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है? ये राजस्थान और गुजरात के साथ में ये जो इसकी बॉर्डर है, ये उसके साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। इसके बाद में आप दोस्तों, ये जो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का आपने सुना हुआ, आपने जब 9th 12th में या फिर कभी आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो झांसी की आपने सुना होगा कि झांसी जो है वो बुंदेलखंड का जो पठार है, यह जैसे यहाँ पे ये टीकमगढ़ हो गया है, ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, दतिया हो गया है, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार है? ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और इनकी मैं आपको पूरी विशेषता भी बता दूंगा कि इसमें क्या मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके बारे में पूरी हम डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो पर बने रहे। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं। आपने अगर कभी मध्य प्रदेश के अंदर सफेद शेर की सुना होगा, या सफेद शेर की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि रीवा पन्ना का पठार, या रीवा में जो हम जो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल जो एमपी के जो नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, जो एमपी के नेशनल पार्क, एमपी की जो नेशनल पार्क है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी जो जिले हैं, जहाँ पर भी जो नेशनल पार्क है, उनकी एक उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा बता दूंगा। और अगर आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क यानी अभ्यारण्य हो चुके हैं, नेशनल पार्क हो चुके हैं, उसके ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, जो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो दोस्तों, रीवा पन्ना पठार जो है, आपने नरसिंहपुर जो है, सीधी, सतना जो पन्ना है, ये आपने जो क्षेत्र सुने हुए, ये जो क्षेत्र है ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं आपने। इसके बाद में नीचे आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड दोस्तों बात करते हैं, बघेल से आपको सीधा ही पता चल गया होगा कि बघेलखंड का मतलब होता है यहाँ पे जो है बागोगढ़ उमरिया जो है, बागोगढ़ उमरिया, और वहाँ पे सफेद शेर पाए जाते हैं। आपने न्यूज़ अगर देखी होगी या आपको जीके का नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो बघेलखंड है, ये बघेलखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये बालाघाट, सिवनी, उमरिया,
और ये यहाँ पर ये जो नरसिंहगढ़, इसके अंतर्गत जो ये बघेलखंड का पठार आता है, किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार दोस्तों यहाँ पर जो है वो शेर पाए जाते हैं। बाघवगढ़ जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो यहीं पर है। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे नए हो तो। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो सतपुड़ा का मैकाल पर्वत प्रदेश जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के हम जो है ये दक्षिणी क्षेत्र में ये आता है। कौन सा? सतपुड़ा मैकाल पर्वत। और यहीं से जो हम पचमढ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो पचमढ़ी यहीं पर है। जो पचमढ़ी होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और दोस्तों ये जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा खरगोन का हिस्सा हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये नर्मदा नदी घाटी की बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी जो घाटी है यह विंध्याचल पर्वत और एक तरफ सतपुड़ा की जो मैकाल पर्वत चोटियों के बीच में जो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर दोस्तों ये गुजरात की तरफ बहती है दोस्तों। इसके बीच में दोस्तों दोनों तरफ है ये नर्मदा घाटी जो परियोजना है। इसमें एक तरफ मालवा का पठार और तथा दूसरी तरफ सतपुड़ा मैकाल पर्वत जो है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत के पास में हम यहाँ पे महादेव की पहाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंतर्गत महादेव की पहाड़ियां हो गई दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत हो गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये मालवा का पठार की अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ पे इसमें पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी घाटी जो है यह परियोजना में जो किसानों को नहरों से पानी दिया जाता है, नहरों से पानी सिंचाई वगैरह की जाती है, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अभी हम हाल ही में बात करें तो सीएम कौन है? सीएम नहीं पता है? अभी मध्य प्रदेश की जो सीएम है वो मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव, ठीक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? बताओ फटाफट, क्या है मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? बताइए फटाफट। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? बताइए फटाफट, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? कमेंट में लिख दीजिए मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है, इतना तो पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? बताइए फटाफट। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नदी कौन सी है? बताइए जल्दी। नर्मदा नदी है, जीवन रेखा भी जिसे बोला जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया? अब दोस्तों इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश की जो पठार है इसके बारे में हम पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। ये मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी परियोजना, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो है ये हमने पठार के बारे में डिस्कस करी। इसके बारे में विस्तृत में एक वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बताओ फटाफट, क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? क्या है? भोपाल है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? बताइए फटाफट, क्या है राजस्थान की राजधानी? नहीं पता? राजस्थान की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए। जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है? क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर या अहमदाबाद? गांधीनगर। कितने जन गांधीनगर बोल रहे हैं? गांधीनगर वाले गांधीनगर अगर जो बोल रहे हैं वो कमेंट में गांधीनगर लिखे और जो अहमदाबाद बोल रहे हैं वो अहमदाबाद लिखो फटाफट कमेंट में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? फटाफट बताइए, क्या है महाराष्ट्र की राजधानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बताइए फटाफट। रायपुर है या जयपुर है? ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए, बम्बई है या फिर रायपुर है? बताओ क्या है वहां की राजधानी? बंद अभी चल रहा है।